दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बिहार होमगार्ड वैकेंसी 2025 ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप बिहार होमगार्ड गृह रक्षक का फॉर्म फिल कर सकते हो। 15,000 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसके करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। अप्लाई करते समय आपको फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर कैटेगरी वाइज और जिले वार वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल आप कैसे दोगे, क्या आपका फिजिकल डिटेल रहने वाली है, फीस पेमेंट कैसे, किस कैटेगरी के लिए कितना जमा करना होगा, एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपका क्या रहेगा, कैसे आप इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं बिहार होमगार्ड वैकेंसी 2025 ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बिहार होमगार्ड वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हो। बिहार होमगार्ड डिपार्टमेंट की ओर से होमगार्ड गृह रक्षक के लिए 15,000 खाली पद यहाँ पर निकाले गए हैं। इनके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल है। 16 अप्रैल तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। 5200 से 20,200 सैलरी है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल BC के लिए 450 है। SC/ST के लिए 112 है। सिलेक्शन इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट PT, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है ऑनलाइन bhg.bihar.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर जो गृह रक्षक की पोस्ट है 15,000 इसके लिए खाली पद है। यहाँ पर आप जिलेवार वैकेंसी जरूर कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे ही इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसमें आपको आयु सीमा 19 से 40 वर्ष है। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इंटर पास यानी कि 12वीं पास होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ हाइट यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर चेस्ट की जानकारी दी गई है और यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। पैटर्न सिलेबस की भी इंफॉर्मेशन दी गई है। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया दी गई है कि कैसे आप अप्लाई करोगे, फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर कैसे अपलोड करोगे, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म फिल करना होगा। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF हिंदी में पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी लॉगिन की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID देनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और गाइस, अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको अप्लाई के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, अपने पिता या पति का नाम देना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्थायी पता देना है, उसमें आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर प्रखंड सिलेक्ट कर लेना है उस डिस्ट्रिक्ट का। अपना पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है, पुलिस स्टेशन का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने ग्राम या फिर नगर निकाय का नाम एंटर करना है और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर कर देना है इस फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि सिलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर थर्ड जेंडर, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें।
फिर यहाँ पर आपको अपनी जाति सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस जाति से बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नतीनी है। अगर है तो यहाँ पर आप हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। आपने यहाँ पर 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है, स्नातक या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। अगर है तो यहाँ पर आप यस करें और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर एंटर करें। 2 पैलेस के नाम आपको एंटर करने हैं, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपका 0 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर आपका फोटो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो रंगीन हो और उस पर जन्म तिथि अंकित हो, यानी कि आपको आपके फोटो के नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेनी है। और फोटो का बैकग्राउंड आपके सफ़ेद होना चाहिए और ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं हिंदी में और इंग्लिश में। यहाँ पर सिग्नेचर का बैकग्राउंड भी आपके सफ़ेद होना चाहिए, 0 से 50 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित अपनी 10वीं की मार्कशीट या उसके समकक्ष कोई प्रमाण पत्र है वो अपलोड कर दें। 12वीं क्लास की अपनी मार्कशीट अपलोड करें, उसके समकक्ष कोई आपके पास कोई परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है वो अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आपको आरक्षण चाहिए उससे संबंधित प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपके ये डॉक्यूमेंट 200 KB से कम होने चाहिए और ये PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। इनके लिए भी आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और 1 बाय 1 करके आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। अब गाइस यहाँ पर अगर आपके ये डॉक्यूमेंट छोटे या बड़े हैं, आप इनका साइज यहाँ पर रिसाइज घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाकर आपको इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल वेबसाइट आपके सामने यहाँ पर ऑनलाइन शो हो जाएगी। आप इनमें से कोई भी वेबसाइट ओपन करके अपनी इमेज यहाँ पर सिलेक्ट करके उसके साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर उसे अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आपको सब घोषणा में आना है और इस चेकबॉक्स को ओके करते हुए आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर लें और अगर सभी डिटेल्स करेक्ट हैं तो बस अब यहाँ पर आपको कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। OTP वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए यहाँ पर अब आपको मेक ए पेमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन शो हो जाएंगे। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI QR कोड के थ्रू या फिर आप UPI के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI QR कोड आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर जनरेट UPI QR कोड ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये QR कोड शो कर दिया जाएगा। आप इसे स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आपको एक रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप दोबारा से अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड एंटर करके ये कैप्चा कोड एंटर करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार होमगार्ड के इन 15,000 पदों के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।